करने के पश्चात संतों की चरण वंदना की है। संतों का समाज साक्षात चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जैसे प्रयागराज का स्मरण कर लेने मात्र से आनंद की वृद्धि हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संतों का समाज है। दर्शन कर लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सरदा तप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। संतों के दर्शन होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों का समाज कैसा है? वो स्वामी जी ने कहा, मुद मंगल में संत समाज। मुद मंगल में आनंद को बढ़ाने वाला है संत समाज, मंगल कर देने वाला है संत समाज, और ये साक्षात तीर्थराज के समान है। जो जग जंगम तीर्थ राज। संतों का चरण वंदन किए। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। आप गुलाब का पुष्प दोनों हाथ में लीजिए और फिर कुछ देर लेने के बाद उसको रख दीजिए। अपने हाथों को आप जब नासिका से उसकी सुगंध लेंगे ना, तो दोनों हाथों में गुलाब की ही सुगंध आएगी। दोनों हाथों से गुलाब के पुष्प की सुगंध आएगी। ठीक ऐसे ही संतों का स्वभाव है। आप कुछ क्षण संतों के संग में बैठिए तो संतों के जीवन में जो भक्ति की सुगंध है, वही सुगंध आपके जीवन में आएगी। पारस लोहे को सोना कर देता है, परंतु वही पारस उस लोहे को सोना तो बनाया पर पारस नहीं बनाया। भेद रखा है। पारस ने लोहे को सोना तो बना दिया, परंतु पारस नहीं बनाया। अपने समान गुण उसको नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसका अपना मान घट जाएगा, इसलिए नहीं दिया। परंतु संतों में ऐसी भावना नहीं होती। संत और पारस में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सोना करे। कौन? पारस। वह लोहा सोना करे और संत यह करे आप समान। संत तो अपने समान बना देते हैं, सरल सुहृद शांत और भक्ति में। ऐसे संतों के समाज को श्री तुलसीदास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे संतों का समाज मिल जाए तो फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस मार्ग पर चलना पड़ेगा, उस मार्ग को दिखाने वाले हैं संत समाज। संत वृंद हैं, संत ही हैं जो निष्काम भाव से, निश्चल भाव से, बिना किसी लोभ के आपको वो मार्ग दिखाते हैं जिस मार्ग का अनुसरण करके जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमें ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए जो जीवन जीने का रहस्य बता दे, मंजिल का पता बता दे। मंजिल क्या है, यहाँ आए क्यों हैं, और यहाँ से जाएं तो फिर आना ना पड़े, ऐसी विधि को बताने वाले केवल संत हैं। ऐसे संत मिल जाएं। एक भक्त ने कहा कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे
दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। बड़ा ही महात्म है संतों के दर्शन का, पर ऐसे विशुद्ध संत मिल जाएं बहुत ही दुर्लभ है। लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, असंख्यों में, अनंतों में कोई एक ऐसा संत होता है जो भगवान से जोड़ने की शिक्षा देता है, भगवान से मिलाने के लिए हर चेष्टाओं को करने की शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो। सत्संग प्राप्त हो जाए, संतों का संग प्राप्त हो जाए, दुर्लभ है। संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। हे ऐसा कोई संत मिले। गोस्वामी जी ने कहा कि मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज। ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, आनंद आ जाए, जीवन संवर जाए, जीवन बन जाए। संतों के चरण वंदन के पश्चात गोस्वामी जी ने पृथ्वी के जो देवता कहे गए हैं उनकी वंदना की। मंगलाचरण के पश्चात सोरठे में जिनकी वंदना किए हैं, मंगलाचरण सहित सोरठे में जिनकी वंदना की गई वो सब ऊपर वाले देवता हैं। अब यहाँ के जो देवता हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं।
और यहाँ के देवता के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रथम है ये। कौन? बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मैं अब सबसे पहले पृथ्वी के जो देवता हैं उनकी वंदना कर रहा हूँ। पृथ्वी का देवता संसार से मन को निरासक्त करके भगवान में जितनी आसक्ति आपकी बढ़ेगी, आप समझिए कि उतना ही अधिक सपने से जाग रहे हैं। पहले तो ये सपना, और फिर जब सोए तो सपने के अंदर सपना। गजब भगवान की माया है। कभी कभी सोचने पर दिमाग चकरा जाता है कि कैसे जगे कोई ब्राह्मण देवता कृपा कर दे, कोई संत महापुरुष कृपा कर दे तो सपने से जागा जाए। सपने से जगाने वाला तो कोई एक ही होता है, और ये संभव तब हो जब उनके चरणों में पूर्ण शरणागति हो। केवल ऊपर से कहने के लिए ना हो कि प्रभु हम आपके दास हैं, हम आपके चरण सेवक हैं, केवल कहने के लिए ना हो। अंदर से हृदय उस बात को स्वीकार करे कि हे नाथ हम आपके दास, आप जैसा रखो, जो उपदेश करो हम वो करें। तब इस संसार से, इस आसक्ति से मन थोड़ा थोड़ा विरक्ति की ओर बढ़े और फिर भगवत अनुरक्ति बढ़ जाए। और जब भगवत अनुरक्ति बढ़े तो फिर आहा आनंद ही आनंद। वो स्वामी जी महाराज आगे वंदना प्रकरण बढ़ाए। आगे किसको प्रणाम किए? सारे अयोध्या वासियों को। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। मैं सारे अयोध्या वासियों की वंदना करता हूँ, जिन अयोध्या वासियों पर श्री राम जी की थोड़ी ममता नहीं है, बहुत ममता है। भगवान श्री राम जी ने स्वयं कहा, जद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुखरासी। श्री राम जी कहते हैं वैकुंठ का तो लोग खूब वर्णन करते, वैकुंठ बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, परंतु भैया हमको अयोध्या जी के समान कुछ भी प्रिय नहीं है, और अयोध्या जी में रहने वाले लोगों के समान हमें कुछ भी प्रिय नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बंदो अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कलि कलु सन सावन। अवधपुरी की वंदना किए, सरयू मैया की वंदना किए, जो जीव के सारे पापों का हरण कर लेती है। और ये सरयू जी हैं कहाँ? श्री राम जी की उसी पावन नगरी के एक तट पर। श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे। जहाँ कण कण में राम, जहाँ घर घर श्री राम, जहाँ कण कण में राम, जहाँ घर घर श्री राम। रामायण गाए बयरिया धीरे धीरे, श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे। श्री राम नगरी बसे, श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे। पुरियों में अवधपुरी है कि जन्म भूमि है, प्रभु श्री राम की जन्म भूमि है। श्री राम जी की ये पावन जन्म भूमि है। और अब उसी जन्म भूमि का क्या होने वाला है? जीर्णोद्धार हो चुका है। बस केवल श्री राम जी को उनके निज स्थान तक पहुंचने की देरी है। और आप सबको तो डेट कंफर्म हो ही गया होगा
क्या डेट है? थोड़ा तेज है बाबा का स्वागत। देखिए स्वास्थ्य इस प्रकार से है बाबा जी का कि चलना फिरना मुश्किल है, पर कह रहे हम आएंगे। जितने श्री राम भक्त हैं, जितने श्री राम प्रेमी हैं, उनकी चाहे जो स्थिति हो, पर सब कोई अयोध्या जी पहुंचना चाहते हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी को। तो आप सबका स्वागत है, ऐसी पावनपुरी में सबका स्वागत है। आहा, आनंद का वो क्षण बहुत बेसब्री से सारे अयोध्या वासियों को, पूरे विश्व को, पूरे रिश्तों को, पूरे सनातन धर्मावलंबियों को, सबको प्रतीक्षा है उस पावन तिथि का। अद्भुत तिथि है, अद्भुत समय है, अद्भुत समागम है संतों का। सप्तपुरियों में अवधपुरी है, सप्तपुरियों में अवधपुरी है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, जहाँ सरजू नदिया पतित पावन नदिया, जहाँ सरजू नदिया पतित पावन नदिया, जहाँ स्नान करे प्राणी करे धीरे धीरे, श्री राम नगरी बसे सरजू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। जन्मभूमि की महिमा गाओ, राम जन्मभूमि की महिमा गाओ, फिर कनक भवन में शीश झुकाओ, कनक भवन में शीश झुकाओ। इतना ही नहीं, हनुमान गढ़ी में बजरंग बली का, हनुमान गढ़ी में बजरंग बली का करो दर्शन सफल हो जीवन धीरे धीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, श्री राम नगरी चमकाइए भाव से। सरयू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। और क्या करना है? अवध की माटी का चंदन लगाओ, अवध की माटी का चंदन लगाओ, राम चरण में लगन लगाओ, राम चरण में लगन लगाओ। फिर क्या होगा? सिया राम मिले, हनुमान मिले, सिया राम मिले, हनुमान मिले, सारी बिगड़ी बन जाए फिर धीरे धीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। जहाँ घर घर में राम, जहाँ कण कण श्री राम, जहाँ घर घर में राम, जहाँ कण कण श्री राम, रामायण गाए बयरिया धीरे धीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, 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 बसे सरयू के तीरे, बसे सरयू के तीरे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की,
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब हम वो कथा सुनाएंगे जो कथा श्री याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हम सोई संवाद बखानी, कही हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनाहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। सुनाहु सकल सज्जन सुख मानी। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहु जुगल मुनि बरज कर, मिलन सुभग संवाद। जो कथा श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी वही कथा अब हम आपको सुनाएंगे। सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। हे सज्जनों, आप सभी प्रेम पूर्वक उसको सुने। अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करके दोनों मुनियों के मिलन की सुंदर कथा को हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। एक बार हुआ क्या, श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर अनेकों ऋषि मुनि पधारते हैं। श्री भरद्वाज जी रहते कहाँ हैं? तीर्थराज प्रयाग में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ पथ में बड़े ही निपुण हैं। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, सब जानते हैं। इंद्रियों पर निग्रह करना जानते हैं, इंद्रियों का दमन करना जानते हैं। परमार्थ पथ में बड़े कुशल हैं। ऐसे श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर अनेकों ऋषिगण तब पधारना प्रारंभ किए जब माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सूर्य भगवान जब मेष राशि पर जाते हैं तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है। और उस कुंभ में, उस मेले में सभी ऋषि मुनि सब आते हैं। इतना ही नहीं, देवता भी अपना अपना रूप परिवर्तित कर करके आते हैं, स्नान करते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम पर बैठ करके कुछ ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। इसके बाद सब अपने अपने आश्रम को वापस जाते हैं। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहित मज्जन तीर्थ राजा। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। सब जा रहे थे, सबका चरण वंदन भरद्वाज जी कर रहे थे। धीरे 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 सब जा रहे थे, परंतु याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य जी बड़े विवेकवान मुनि हैं। इनको भरद्वाज जी जाने नहीं दिए। क्या किए? भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पावन चरण कमलों को आदर पूर्वक पकड़ा और विनय करके प्रार्थना करके उनको रोक लिए। रोक करके पवित्र आसन पर बैठा करके चरणों की पूजा करने लगे। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण
किए, प्रणाम किए। संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो ना कहूँ बड़ होए काजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा भारी संशय हो गया है। एक ही संशय है पर बड़ा भारी है। नाथ, एक संशय बड़ मोरे, एक ही संशय है पर बहुत बड़ा है। सारे संशयों का समाधान करने में आपकी बुद्धि कुशल है, प्रवीण है, पर मुझे डर लग रहा है, लज्जा आ रही है, कैसे कहूँ आपसे। कहा तो सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज सूर्यदेव भगवान के शिष्य हैं। सूर्यदेव भगवान से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। पहले इन्होंने वैशंपायन जी से शिक्षा ग्रहण की, परंतु किसी अनबन के कारण उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा प्रदान की गई विद्या को हमें वापस कर दो। तो भरद्वाज श्री याज्ञवल्क्य जी ने सारी विद्याओं को वापस कर दिया। इसके बाद उन्होंने सूर्यदेव भगवान से शिक्षा प्राप्त की। श्री याज्ञवल्क्य जी महान ज्ञानी हैं। श्री जनकराज जी महाराज जो विदेह राज कहलाते हैं, ऐसे श्री जनकराज जी महाराज जो परम ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानवान श्री जनक जी महाराज के गुरु हैं श्री याज्ञवल्क्य जी। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज से लोग प्रश्न तो करते हैं, कुछ भगवत चर्चा करते हैं, शंका करते हैं, संशय करते हैं भगवान के चरित्र को लेकर के, तो याज्ञवल्क्य जी उसका समाधान कर देते हैं। परंतु संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये कुतर्की हैं, तार्किक प्रश्न नहीं करते हैं, कुतर्क करते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है और कोई समाधान नहीं है। वो स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उसका उत्तर भी बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े दुखी रहते थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु श्री सूर्यदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, लोग मुझसे कुछ भगवत संबंधी चर्चा करें तो मुझे बड़ा आनंद आता है, परंतु कुछ लोग कुतर्क करते हैं तो मन को बड़ा क्लेश होता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसे लोगों का मैं क्या करूं? सूर्यदेव भगवान ने कहा आप कुछ मत करिए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, जो आपसे कुतर्क करेंगे उनका सिर उसी समय फट जाएगा। अब सिर फटने के बाद कोई बचेगा तो है नहीं, मरेगा ही। तो ऐसा सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया है। उसी बात के कारण भरद्वाज जी डर रहे हैं, कह रहे हैं कहत सुमोहि लागत भय लग रहा है कि कहीं आप ये ना समझे कि मैं आपसे कुतर्क कर रहा हूँ। और लज्जा किस लिए आ रही है? लज्जा इसलिए आ रही है कि आप कहीं ये ना सोचें कि मुनि की इतनी अवस्था हो गई, इतनी आयु बीत गई, सदैव ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, इतने ऋषि मुनि इनके पास पधारते हैं, ब्रह्म तत्व की चर्चा करते हैं और अभी तक मुनि को ज्ञान नहीं हुआ। इस बात से लज्जा आ रही है। मैं पूछूं कैसे आपसे कहूँ? कहा तो सोमोहि लागत भय लाजा, पर महाराज जो ना कहूँ बड़ होई काजा। यदि नहीं कहता हूँ तो मेरी बड़ी हानि होती है, मुझे सत्य का बोध नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। आप कृपा करें तो मेरा वो अज्ञान नष्ट हो जाए, संशय समाप्त हो जाए, क्योंकि संत कहाई असि नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, हो ही न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। गुरु जी से कोई भी बात छिपा लेने पर जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके मैं आपसे अपना मोह प्रकट करता हूँ। जब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके भरद्वाज जी की ओर देखे तो मानो अनुमति मिल गई। तब श्री भरद्वाज जी कहने लगे कि अस विचारी प्रगटौ निज मोह, हरहु नाथ करी जन पर छोह। हे नाथ, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। इतना ही नहीं, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि।
शिव जी राम जी के नाम को इतना जपते हैं, राम 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 इतना जपते हैं। पार्वती मैया एक दिन परेशान हो गई, कहने लगे तुम पुनि राम राम दिन में जपो तो दिन में, तुम पुनि राम राम दिन और राती, दिन रात जपते रहते। अरे कभी तो बंद करिए। सादर जपहु अनंग अराती। आपको उनके नाम से इतनी प्रीति क्यों है? महादेव जी कहते हैं देवी हम काशी जी में बसते हैं और काशी में बसने वाले जीवों को जो मुक्ति प्राप्त होती है ना, वो राम नाम के प्रभाव से ही उनको हम मुक्त करते हैं, इसलिए निरंतर जपते रहते हैं। जब पास में धन हो तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं, और पास में धन ना हो तो किसी की मदद कैसे की जाएगी? इसलिए बैंक बैलेंस बना रहना चाहिए। सो हम राम 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 जपते रहते हैं। काशी में मरने वाले जीवों को भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते हैं केवल और केवल राम नाम के प्रताप से। भरद्वाज जी कहते हैं कि श्री राम जी का प्रभाव बहुत विस्तार से है, उनका अमित प्रभाव है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि राम हैं कौन। एक राम जी को हम जानते हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र हुए, जिनका नाम राम हुआ। जब वे बड़े हुए तो उनका विवाह श्री जानकी जी के साथ हुआ। पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए। वन में रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया। श्री राम जी ने रावण आदि निशाचरों का अंत किया। श्री जानकी जी को लेकर अयोध्या वापस आए। राज तिलक हुआ, सिंहासन पर विराजे, और फिर एक समय आया पूरी प्रजा को लेकर के निजधाम प्रस्थान की। क्या ये वही राम हैं जिनको शिव जी निरंतर जपते हैं, या कोई और राम हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। श्री राम जी को श्री राम जी की कृपा के बिना जाना ही नहीं जा सकता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि जानत तुम्ही होई जाई, सोई जानई जहि देहु जनाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। श्री राम जी यदि ना जनाना चाहे तो कोई उनको जान नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये माया तेरी, माया का खेल है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया का ऐसा पर्दा इन नेत्रों पर पड़ा हुआ है कि हम उनको जान ही नहीं पा रहे हैं। सामने हमारे प्रियतम खड़े हैं और हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद। इस त्वचा के अंदर में क्या क्या है? रक्त है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, सब घृणित चीजें हैं, पर ऊपर से ऐसी पैकिंग कर दी गई है कि लगता है सामान बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। एक संत जी ने कहा हाड़ मांस की पेटी, हाड़ मांस की पेटी शाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी।
ऐसी पैकिंग, इतनी सुंदर पैकिंग इसकी की गई है। अब चेक करें इसको तो देखिए नेत्र कितने अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे। पर सुबह सुबह कोई सो करके उठे फिर उसके नेत्र देखिए, समझ ही रहे हैं, सबकी वही दशा है। नाक कितनी अच्छी लगती है, लोग कहते हैं अरे तोते के जैसे नाक है, कितनी सुंदर नाक, पर सर्दी हो जाए फिर देखिए देखने में बड़ी सुंदर, पर समय समय पर इसकी सारी वास्तविकता दिख ही जाती है। हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। तो संत जी कह रहे हैं कि रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। लोग समझाते, सबको लोग समझाते, सब एक दूसरे से कहते हैं देखो भैया गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना गलत बात है, इसका परिणाम बहुत भयावह होता है, बड़ा कठोर होता है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। समझाने वाला जो दिन रात समझा रहा है वो कहता है क्रोध मत करो, इसका परिणाम बुरा होता है, परंतु होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिन माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। देख रहा है या फिर सुन रहा है, कई बार तो देखते ही हैं लोग और सुनते हैं समाचार चैनलों के माध्यम से कि आज फला मर गए, आज वो चले गए, आज उनका टिकट कट गया। सब देख रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, कोई आ रहा है, आने से ज्यादा लोग जा रहे हैं, सब हो रहा है। इतना कुछ देखने के बाद अच्छा शमशान भूमि में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी खूब ज्ञान की बातें करते हैं। अरे भैया एक दिन यही सबकी दशा होनी है, हम ना जाने क्यों इतना फंसे हुए हैं। भैया अब राम राम करो, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं संसार में। देखो कितना बड़ा मकान घर दुकान बनाए थे, पर क्या हुआ, सब छोड़ करके चले गए। पर वहाँ से जैसे लौटे चिता को पीठ दिखाए, सारी बातें वहीं रह गई। फिर घर आए तो भैया अभी सीमेंट 10 बोरी लाना है, अभी सरिया चाहिए 10 क्विंटल, अभी फला सामान लाना, मोरंग लाना है, गिट्टी लाना। अब बना बढ़िया बनना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पड़ोसी से अच्छा हमारा मकान बनना चाहिए।
खूब चेतावनी दे, खूब समझा रहे हैं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, परंतु भवन बनाता है ऐसे, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है काम। ये माया तेरी बहुत सब माया का खेला है, ज्ञान को नष्ट कर देती है, ठहरने नहीं देती है। अब करना क्या है? परम संत परम भागवत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहने लगे कि भैया एक काम करो, भगवान के सहारे हो जाओ। जो माया के पति है ना, तो माया के पति का चरण पकड़ लो। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। राजेश्वर तुम प्रभु मायापति करुणा निधि है ना। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना। अब एक काम करिए प्रभु, नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये 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 माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी माया तेरी माया तेरी माया तेरी माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोलिए मायापति भगवान की। ये करुणा निधि है, जो इनके चरण पकड़ लिया वो माया से बच जाएगा। माया के कारण ही श्री भरद्वाज जी महाराज मानो श्री राम जी को नहीं जान रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई किसी से तभी प्रेम करता है जब उसके विषय में अच्छे से जान ले। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। अत्यंत अनुराग है, तो क्या वे राम जी को नहीं जानेंगे जिनको श्री राम जी में अत्यंत अनुराग है? खूब अच्छे से जान रहे हैं। भरद्वाज जी तो केवल श्री राम जी की कथा सुनना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि हम राम जी को जानते ही नहीं कौन है। इसलिए हे नाथ एक काम कर दीजिए, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहु सुनाथ कथा विस्तारी। विस्तार से सुना दीजिए, जिस प्रकार से मेरा मोह नष्ट हो जाए, मेरा भ्रम समाप्त हो जाए। अब आप बताइए, विस्तार से सुनना है कि संक्षेप में सुनना है? जब भरद्वाज जी जैसे इतने महान ज्ञानी को भ्रम हो गया है, तो हम आप तो कुछ भी नहीं है। सब जैसे दुनिया गोल है, वैसे हमारी आपकी बुद्धि भी गोल है। सब खत्म है, इसमें कुछ भी है नहीं। भ्रम में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो विस्तार से नहीं सुनेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो विस्तार से आपको भी सुनाया जाएगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े गदगद हो गए, क्योंकि श्री भरद्वाज जी ने श्री राम तत्व की चर्चा की है, श्री राम कथा पूछी है। और श्री राम कथा कोई कह दे सुनाने के लिए तो आहा, श्री राम प्रेमी को तो आनंद ही आनंद। इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा सुख कुछ और नहीं है। याज्ञवल्क्य जी बड़े गदगद हो गए, कहने लगे, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। सुंदर कथा है। करती क्या है? महामोह मही से सुविशाला, महामोह मही से सुविशाला, राम कथा का
कथा माँ कालिका के समान है, माँ भवानी के समान है। और ये कथा कैसी है? राम कथा सस किरण समान, राम कथा सस किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, चंद्रमा अमृत का श्राव करता है। वो चंद्रमा सबके लिए सुखदाई है, शीतलता प्रदान करने वाला है, शरीर को पुष्ट करने वाला है। हम आप जितना अन्न सामग्री ग्रहण करते हैं उसमें जो स्वाद आता है, वो स्वाद, वो तत्व चंद्रमा की उन अमृत किरणों के कारण ही आता है। चंद्रमा की किरणों को जैसे चकोर निरंतर पान करता रहता है, वैसे ही श्री राम कथा है। श्री राम कथा भी अमृत के समान है। इसको संत रूपी चकोर निरंतर पान करते रहते हैं, निरंतर पान करते रहते हैं। जैसे चकोर अमृत को पान करने के बाद, उस चंद्र किरण का पान करने के बाद कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही संतगण श्री राम जी की इस पावन कथा रूपी अमृत का पान करके कभी तृप्त नहीं होते। श्री याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भरद्वाज जी, आपने जो संशय प्रकट किया है ठीक ऐसे ही, हाँ ऐसा ही संशय कीन्ही भवानी, ऐसा ही संशय कीन्ही भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, माँ भवानी को संशय हो गया। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि महादेव, आप तो ज्ञान स्वरूप हैं,